जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। उमैर साहब, आपको फ्लोर मिला है, प्लीज। शुक्रिया जनाब। बाले जिब्रील में जैसा मैं मुमताज मुस्तफा साहब की बात को बढ़ाऊंगा, जिस खेत से दहका को मुयस्सर होना रोजी, आप उनको पॉइंट बता दें, उनको फ्लोर मिला है। खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। बेसिकली उनका मैसेज यही था। बुनियादी तौर पे जो बात नफीसा शाह साहिबा ने की, उसी की कंटिन्यूटी में बात करूंगा। मैं भी एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ करता हूं, मगर मेरा ज़िम्मेदारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा इलाका एक हार्ड एरिया में आता है। हम पहाड़ के साथ साथ एरिया है, वो हार्ड एरिया डिक्लेयर है। हमारे सर्कमस्टांसेस और बलोचिस्तान के सर्कमस्टांसेस मिलते जुलते हैं। हम जो ज़राअत कर रहे हैं, हम ट्यूबवेल्स के ज़रिए करते हैं। हमारी टर्बाइंस लगी हुई हैं 80-80 हॉर्स पावर की, 100-100 हॉर्स पावर की मोटर्स। अगर हमारा महीने का बिल देखें तो 12 से 15 लाख रुपया एक एक किसान का बिल आता है जो फसल काश्त कर रहा है। अगर आप थोड़े अदादो शुमार देख लें, अभी इधर जितनी बात की गई उसके अगर थोड़ा सा अगर इन डेप्थ चले जाएंगे, इस सारी साजिश बेनकाब हो जाएगी जो किसान के खिलाफ की गई। अगर आप देखें हमारी अगर आबादी के लिहाज से वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी 32 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व की रिक्वायरमेंट जो पासको डिफरेंट इदारे फूड डिपार्टमेंट रखता है वो 2 मिलियन मेट्रिक टन होता है। आपके वीट बोर्ड की मीटिंग होती है 31/3/2024 को, और वो तब जाके बैन इंपोर्ट करते हैं वीट की इंपोर्ट पे। हालांकि आपको पता है कि सिंध की फसल पहले उतरना शुरू हो जाती है, पंजाब की बारी थोड़ी लेट आती है। अब पंजाब की अब कटाई हो रही है। देखें उस दौरान किस शख्स ने वो अलाउ किया, वो वीट इंपोर्ट हुई। अगर आप वो फिगर्स उठा लें, पाकिस्तान में इस साल 2023-24 में जो वीट इंपोर्ट हुई है वो 3.87 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ग्लट क्रिएट हो गया है कि ऑलरेडी आपका बम्पर क्रॉप था। और ये अल्लाह की कुदरत है। हालांकि किसान को जितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी फसल में, इस वक्त मौसम भी स्वेयर था, इनपुट कॉस्ट भी हाई थी, मार्केट में ना डीएपी था ना यूरिया था, तब भी बम्पर क्रॉप हुई। और इस सरप्लस की वजह से अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, हालांकि वो सपोर्ट प्राइस किसी तरह से भी फेयर नहीं है, 3900 पर 40 kg मुकर्रर की है। जबकि आप डीएपी देखें, यूरिया देखें, डीएपी किसान ने लाइनों में लग लग के 15-15 हज़ार का ब्लैक में डाला है, यूरिया डीएपी डाली है, और इसी तरह यूरिया नहीं एंड में मिला, तब भी किसान ने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की। बिजली की कॉस्ट, डीजल आपने बिल्कुल जब हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया डीजल महंगा कर दिया गया, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी गई। हालांकि इस वक्त करें पर एकड़ कॉस्ट कितनी आ रही है, पर एकड़ सोइंग कॉस्ट किसान को तैयार करके फसल की 60 से 65 हज़ार कॉस्ट आ रही है। अगर ऑन एवरेज ले लें, अगर मन भी बंदा एकड़ का उठा रहा है वो 90 हज़ार बनता है। कटिंग के बाद किसान को बचता क्या है? देखिए किसान को दीवार के साथ लगा रहे। अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, हम ऐसे किरदारों को जब तक बेनकाब नहीं करेंगे, उन्हें सामने नहीं लाएंगे जिन्होंने अपने पैसे के लिए, अपनी किक बैक के लिए ये वीट इंपोर्ट किया है, जहां कहीं से भी वीट इंपोर्ट किया है और किसान का कत्लेआम किया है। जब तक आप ये मैटर इसको इंक्वायर नहीं कराएंगे, एफआईए के जरिए हाउस की कमेटी नहीं बनाएंगे, देखिए किसान का इस्तेसाल होगा। किसान ने पहले पिछले फसल में कॉटन में नुकसान किया है, अब दोबारा, मेरे भाई ने ऐसे नहीं कहा था कि स्पेशल कमेटी कॉटन पे बना ले, किसान के साथ दोबारा जुल्म होने जा रहा है। कॉटन की दोबारा 8,000 से ऊपर प्राइस नहीं जाने देने लगे तो किसान को तो वारे में नहीं आएगा। किसान बेचारा करेगा क्या? देखिए इस मुल्क में अगर ज़राअत नहीं चलेगी ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क उस दिहाने पे आ गया है। ये जिम्मेदारों, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करती है, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चरिस्ट ऑन बोर्ड नहीं होंगे, जिस तरह से सब्सिडीज की बात हुई, देखिए सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर तक नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने भिखारी बना के उन्हें लाइनों में टोकनों के जरिए सब्सिडी देनी है तो ना दें, वो सब्सिडी मिसयूज होती है। वो सब्सिडी चिंची रक्शे वाले ले जाते हैं, ठीक है। किसान को फिर भी अपनी
कीमत औकात से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए इसका बेहतर हल यही होगा, डायरेक्ट किसानों को दें, उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स के लिए इंसेंटिवाइज करें। बजट सेशन आ रहे हैं, इस पर प्रॉपरली डिलिबरेट करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारा खुदा न खास्ता ज़राअत बैठ गया है। ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता। ये श्रीलंका नहीं है 2-2.5 करोड़ का हो, कोई फॉरेन एड पे चल जाए। आपका गैप इतना ज़्यादा है, इस कौम को संभालने के लिए ज़राअत ही वाहिद आपका हल है। IT की आप बात करें, IT आपकी ये सारी इंडस्ट्री मलेशिया वगैरह जा रही है आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। वाहिद आज हल है, बजट से पहले खुदारा बैठ लें और अभी भी टारगेट रिवाइज कर लें। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आज लिखा लें 3-4 महीने बाद मार्केट से ये गंदम फिर गायब हो जाएगी, फिर ये हायर कीमत पे बिकेगी। अफगानिस्तान गंदम जानी है। आज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बैठ लें, डिसाइड कर लें उन्हें कितनी गंदम चाहिए, आज पहले फर्स्ट हैंड दे लें, मगर खुदारा किसान के साथ आज जुल्म ना करें। आज किसान के साथ ये जुल्म हो गया तो हमारी नस्लें उसमें जो है ना जवाबदेह होंगी। शुक्रिया।